सो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन। पहले आप इसके बेसिक पॉइंट समझ लीजिए। क्या केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन के बेसिक कंडीशंस कौन कौन सी है, सुनिए। हाँ, ऐसे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट हो, है ना, उस अल्डिहाइड में केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, क्या ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड अल्कली और अल्कोहलिक बेस, अल्कली बेस जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पढ़े थे डाइल्यूट NaOH, KOH, Na2CO3, BaOH/2 एट्सेट्रा। ओके, मतलब वहाँ पर हमने डाइल्यूट बेस यूज़ किए थे और यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि जब यहाँ पर हम दो मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे अल्डिहाइड के, ओके, तो उसमें एक अल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे अल्डिहाइड का होगा रिडक्शन। इसलिए केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे हम? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब हमें यह पता है कि जब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें तैयार होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो उससे तैयार होगा, है ना, अल्कोहल। यस, चलिए, तो इन डिटेल में ये पॉइंट मैकेनिज्म के साथ में एक्सप्लेन करूंगा केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन, सुनिए। दोज अल्डिहाइड विच do not contain alpha hydrogen atom, those aldehyde which do not contain alpha hydrogen atom, okay, then Kenis-Zarose reaction takes place. Then this reaction takes place. okay, पहला पॉइंट, ऐसे अल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट हो, ओके, उन अल्डिहाइड में केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन होता है। फर्स्ट पॉइंट, ओके। सेकंड पॉइंट ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एक्वस और अल्कोहलिक, कॉन्सनट्रेटेड एक्वस और अल्कोहलिक NaOH और KOH, है ना, अल्कली बेस। एक तो एक्वस यूज करेंगे हम या फिर अल्कोहलिक यूज करेंगे, दो पॉइंट, ओके। चलिए थर्ड, इसमें तैयार होगा फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। इसमें तैयार होगा सॉल्ट ऑफ, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ओके, ध्यान से देखिए इसका डेफिनेशन कैसा बनेगा। व्हेन अल्डिहाइड, ओके, है ना, विच डू नॉट कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ऐसे अल्डिहाइड जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट हो। व्हेन अल्डिहाइड treated with okay concentrated aqueous और अल्कोहलिक KOH और NaOH, KOH और NaOH, है ना, टू गिव, ओके, ध्यान से देखिए, टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, salt of carboxylic acid and alcohol, salt of carboxylic acid and alcohol called as Kenis-Zarose reaction। उस रिएक्शन को बोलेंगे हम केनी-ज़ारोज़ रिएक्शन। यस सर, चलिए ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये है इसका डिटेल डेफिनेशन। ओके, दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान से देखिए, क्या इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। इन दिस रिएक्शन
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, है ना। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। देयरफॉर, ओके, देखिए इस रिएक्शन में सेल्फ लिखेंगे हम, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है ना। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, देयरफॉर दिस रिएक्शन is also known as self redox reaction. Yes sir, self redox reaction। और ध्यान से देखिए, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन, और ठीक है समझ लीजिए और क्या हो सकता है इसमें, इसका नेम है इसका और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बराबर है। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है ना। मतलब यहाँ पर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यस, चलिए अब सिंपल सा पॉइंट ये है, सुनिए बेटा ध्यान से। क्या जब हम अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं इसका ऑक्सीडेशन, तो तैयार होगा बेटा इसमें कार्बोऑक्सिलिक एसिड, और जब हम अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो तैयार होगा इसमें अल्कोहल। क्या तैयार होगा? अल्कोहल। सुनिए आप ध्यान से, अल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे तैयार होगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ओके, पता है हमें, है ना। और अल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो उसमें तैयार होगा अल्कोहल, और वही चीज़ मैंने डेफिनेशन में लिखा के दिया हूँ। क्या एक जगह बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, सॉल्ट इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर हम NaOH और KOH यूज़ करते हैं, है ना, और तैयार होगा अल्कोहल। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था, कि ऐसे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट हो, है ना, उसमें कैनिज़ारोज रिएक्शन होता है। लेकिन बेटा इसमें एक एक्सेप्शन भी केस है, सुनिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेप्शन, ये स्टार करके एक्सेप्शन। आइसोब्यूटिर अल्डिहाइड, चलिए ध्यान से देखिए, आइसोब्यूटिर अल्डिहाइड गिव्स कैनिज़ारोस रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, विच कंटेन, समझ लीजिए आप, जबकि इसमें क्या होता है, आल्दो कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। एक ये एक्सेप्शन केस है, यह है बेटा आइसोब्यूटिर अल्डिहाइड, है ना। आइसोब्यूटिर अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, और अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने के बावजूद इसमें, है ना, अल्डोल कंडेंस, सॉरी, इसमें कैनिज़ारोज रिएक्शन होता है। यस सर, ओके, चलिए आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये अल्फा बोलेंगे इसे हम, यस। सुनिए, तो पहला पॉइंट क्या है कि ऐसे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट हो। सुनिए बेटा, H बॉन्ड CHO, है ना, और ये CH3 बॉन्ड CHO, अल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होता है उसे बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम अटैच हो गए उसे बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन एटम। यस, सुनिए, लेकिन यहाँ पर तो अल्फा कार्बन एटम अब्सेंट है, मतलब इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। ओके, इसका नाम है बेटा फॉर्म अल्डिहाइड, है ना। और दूसरी एग्जांपल बेंजीन रिंग CHO, सुनिए आप ध्यान से, बेंजीन रिंग CHO, यस सर, इसका नेम है बेटा बेंजाल्डिहाइड। क्या नेम है इसका? बेंजाल्डिहाइड। यस सर, सुनिए, 1 2 3 4 5 6, यस सर, ये CH डबल बॉन्ड, वो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा और ये पांचवा। यस सर, है ना। भले यहाँ पर अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अब्सेंट है, बराबर है ना।
अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अब्सेंट है। यस सर, ठीक है। तो चलिए बेटा ध्यान से देखिए, क्या है, क्या व्हेन अल्डिहाइड है ना ट्रीटेड विथ कॉन्सनट्रेटेड एक्वस और अल्कोहलिक केवेज, तो यहाँ पर मैं अगर 2 मॉलिक्यूल लिखूंगा तो और बेटर हो जाएगा आपको डेफिनेशन समझने के लिए। क्या व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ है ना अल्डिहाइड ट्रीटेड विथ है ना कॉन्सनट्रेटेड एक्वस और अल्कोहलिक केवेज और NaOH है ना टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। लेकिन कौन से अल्डिहाइड चाहिए? ऐसे अल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट हो। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, सुनिए आप। हाँ, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस H बॉन्ड C ओके H डबल बॉन्ड O। यस सर, प्लस लिखना है, लिखिए आप यहाँ पर NaOH, ये 50% लिखा मैंने ओके, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया हमने है ना NaOH। और रिडॉक्स मैंने इसलिए लिखा हूँ क्या इस रिएक्शन में देखिए अल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और अल्डिहाइड का ही रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यस, चलिए सुनिए, एक का बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एक से बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, चलिए मैं आपको इक्वेशन बताने के हिसाब से समझा देता हूँ। सुनिए क्या होगा, क्या एक बन जाएगा H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O Na। यस सर, ठीक है ना। क्या किया हमने यहाँ पर एक Na ट्रांसफ़र कर दिए है ना इक्वेशन समझने के हिसाब से। और सुनिए मतलब क्या हुआ, क्या एक Na यहाँ पर और एक ऑक्सीजन ये वाला। चलिए ये समझाने के हिसाब से बता रहा आपको, नाम है इसका सोडियम फॉर्मेट, जबकि मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग रहता। सोडियम फॉर्मेट समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक H बेटा मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और एक H यहाँ पर, ये रियलिटी नहीं है, एक इक्वेशन है। सुनिए क्या बन गया इसमें CH3 बॉन्ड OH। यस सर, ये CH3 हो गया है ना और ये OH। यस, यहाँ ONA इधर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने CH3 COONA सोडियम फॉर्मेट, और तैयार हो गया इसमें मिथाइल अल्कोहल। क्या तैयार हो गया? मिथाइल अल्कोहल। यस सर, ओके। सेकंड पॉइंट देखिए, अच्छा नाम क्या था बेटा इसका? इसका नेम था सर फॉर्मअल्डिहाइड। क्या था? फॉर्मअल्डिहाइड। ओके, सुनिए सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O, नेम है इसका बेंजाल्डिहाइड। क्या नेम है इसका? बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ में? अच्छा 2 मॉलिक्यूल यूज़ करना है। यस सर, बेंजीन रिंग C H डबल बॉन्ड O ओके प्लस KOH यूज़ कर सकते हैं आप। यस सर, रिडॉक्स बता दिया। और कितना परसेंट? 50%। यस, सुनिए क्या होगा, मैंने एक काम किया हूँ कि यहाँ का एक H है ना, समझाने के हिसाब से बता रहा, इधर ट्रांसफ़र कर दिया है ना, एक H यहाँ बता देता हूँ सर समझाने के हिसाब से, और एक H यहाँ पर। यस सर, ये बन गया बेटा बेंजाइल अल्कोहल। यस सर, बेंजीन रिंग CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। यस, ओके। बेंजीन रिंग COOK, बेंजीन रिंग COOK। क्या नाम है इसका? बेंजीन कुक। क्या बोले? बेंजीन कुक नहीं, पोटाशियम बेंजोएट। क्या नेम है? पोटाशियम बेंजोएट है ना, बराबर। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या तैयार हो गया? अल्कोहल है ना। 2 बड़ी फेमस एग्जांपल है इसकी, किसकी? केनिज़ारोस रिएक्शन की। यस सर, ठीक है। इसमें शायद आपको कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, कि केनिज़ारोस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है ना। सुनिए, आपको ऐसे अल्डिहाइड यूज़ करना है जिन अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट हो। पहला पॉइंट, कितने मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे? 2 मॉलिक्यूल। किससे रिएक्शन करेंगे इसका? अल्कली बेस के साथ, लेकिन कॉन्सनट्रेटेड यूज़ करना आप। यस, तैयार क्या होगा इसमें? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज नोन एज केनिज़ारोस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम केनिज़ारोस रिएक्शन कहते हैं। यस, चलिए आज के लेक्चर के हिसाब से पेज नंबर 4 था। चलिए
चलिए ध्यान से देखिए, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस H बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओ एच प्लस NaOH, यस सर, है ना 50%। और इन प्रेजेंस ऑफ रिडॉक्स टू गिव्स HCOONA प्लस CH3 और OH। ओके, चलिए बेटा ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए पहले आप इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए। ओके, देखिए मैकेनिज्म कैसा है इसका। ओके, मैंने यहाँ यूज़ किया हूँ, बताइए आप, एक तो NaOH या फिर KOH, क्या प्रोड्यूस करेगा ये? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यस। OH नेगेटिव कहाँ से आ रहा? अल्कली बेस से, यस। सुनिए, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, क्या नाम है बेटा इसका? फॉर्म अल्डिहाइड, यस सर। सुनिए क्या होगा इसमें, यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा नेगेटिव, यस सर, और कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यस। चलिए आगे क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये OH अटैक करेगा कहाँ पर? जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यस सर। कहाँ पर अटैक किया इसने? कार्बन पर। चलिए बेटा मैंने यहाँ पर OH को लाके जोड़ दिया हूँ। ओके, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको? कार्बन को, यस, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज़ करे थे, यस सर। कितने मॉलिक्यूल यूज़ किए थे एल्डिहाइड के? 2, बराबर है ना। चलिए ध्यान से देखिए, प्लस H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। सिंपल सी सेम पॉइंट है यहाँ पर, क्या इस ऑक्सीजन का अच्छा ये रिएक्शन जो है रिवर्स इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉन्सनट्रेटेड NaOH यूज़ किया हूँ, यस। चलिए देखिए अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल डेल नेगेटिव, और कार्बन पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, यहाँ से देखो ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ से, OH भी बाहर आ सकता और H भी बाहर आएगा। अगर OH बाहर आ गया तो ये ऐसा रिएक्शन हो जाएगा, मतलब रिएक्शन रिवर्स होगा। लेकिन कॉन्सनट्रेटेड होने के कारण ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, मतलब यहाँ से ये H नेगेटिव बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा? H नेगेटिव, जिसे हम बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। H नेगेटिव बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा कार्बन के, यस। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, सुनिए, ये ऐसा बना देगा H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यस सर, बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये H नेगेटिव है ना, ये H नेगेटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, सुनिए, H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड O नेगेटिव बना देगा, यस सर, बना दिया। आगे ध्यान से देखिए, ये ऐसा बना था ना, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ओके, ये डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड, है ना। और ये जो है H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या बाकी था? Na बाकी था सर। तो Na जो है, देखिए यहाँ पर ये Na पॉजिटिव इस पोजीशन पर आकर अटैक हो जाएगा ऑक्सीजन पर, लिख दूँ यहाँ पर, यस, हो गया इसका काम। H यहाँ पर आके जुड़ा और Na कहाँ पर? सेकंड अल्डिहाइड के ऑक्सीजन पर, यस। चलिए आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ये है बेटा एसिड और ये है बेस। क्या है ये? बेस। एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं, तो एसिड क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को। जैसे ये एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो यहाँ का Na पॉजिटिव यहाँ पर आकर के अप्रोच हो जाएगा, यस सर। H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ONA, यस, ओके। एक H इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, CH3OH, ये है बेटा सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका? सोडियम फॉर्मेट, यस सर। क्या नेम है? सोडियम फॉर्मेट, यस। चलिए सेकंड जो एग्जांपल मैंने यूज़ किया था, याद आ रहा हूँ आपको? बेंजीन रिंग, यस सर। CHO डायरेक्ट आपको ऐसे भी दे सकता है,
क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आगे आपको। बेंजीन रिंग, यस सर, CH डबल बॉन्ड O, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, है ना, क्या रह गए, कॉन्सनट्रेटेड, है ना, और रिडॉक्स वगैरह। चलिए, ये ऐसा प्रोडक्ट बना था बेंजीन रिंग, यस सर, COO प्लस बेंजीन रिंग CH2OH, बेंजीन रिंग CH2OH। ये है पोटाशियम बेंजोएट और ये है बेंजाइल अल्कोहल, पोटाशियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल। सुनिए मैकेनिज्म कैसा होगा। यहाँ यूज़ किया बेटा हमने KOH कॉन्सनट्रेटेड, यस सर, K पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, यस। सुनिए सेम वही बात जो आपको बताया हूँ, बेंजीन रिंग C, ओके, H, है ना, डबल बॉन्ड O, ओके, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा डेल निगेटिव और कार्बन पर चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव, यस सर, निगेटिव और ये पॉजिटिव। लेकिन क्या हुआ कि ये OH कहाँ पर आकर अप्रोच हुआ, इस पोजीशन पर, यस सर, जोड़ दिए बेटा हमने लाके इसको, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए, सेकंड मोल मैंने यूज़ किया था, है ना, ये कहाँ तक की पहुँच गई हमारी स्टेप, ये फर्दर मैंने यूज़ किया था और एक अल्डिहाइड, यस सर, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ से ये H नेगेटिव हाइड्राइड आयन को बाहर निकालेगा, यस, ठीक है, तो ये H नेगेटिव यहाँ पर आकर अप्रोच होगा, यस सर। सुनिए, और क्या बचा इसमें, K पॉजिटिव इधर जुड़ जाएगा, यस। सुनिए ये ऐसा है, सुनिए, जैसे ही यहाँ से H नेगेटिव बाहर निकले तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये इस तरह डबल बॉन्ड OH बना देगा, यस सर, ओके, प्लस अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, ओके सर, COK, यस, और यहाँ पर ये H, बराबर है ना, H, ठीक है। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया। देखिए सेम ऐसी था ना यहाँ पर, लेकिन H कितने, अच्छा, और एक यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ेगा बेटा, एक मिनट ध्यान से देखिए कैसा हुआ इसमें। क्या यहाँ का एक H मैं इधर शिफ्ट कर दिया था, बराबर है ना, तो इस H को कौन से वाले, देखिए ये तो बराबर होगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि ये C डबल OH बन गया, ठीक है सर। यहाँ का एक H, अच्छा ऑलरेडी था इस पर एक H था ना, और एक H में इधर शिफ्ट करवा दिया, यस सर, एक तो था ना यहाँ पर ओके, और यहाँ का एक H, है ना, क्या बन गया यहाँ पर, ये एसिड बन गया और ये बेस बन गया, है ना। आगे क्या होगा कि ये H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा और यहाँ से K पॉजिटिव, यस, तो इस तरह बन जाएगा बेंजीन रिंग C डबल OK प्लस बेंजीन रिंग और CH2OH, यस सर, दिख रहा आपको। सेम ये मैकेनिज्म पढ़ लो, ये आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक था बेटा कैनिज़ारोस रिएक्शन, ओके। इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, देखिए, क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन, ओके, बाय।